हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरबीएस के वीडियोस। दोस्तों, सबसे पहले आप सब लोगों को भारत के चंद्रयान 3 के सफलतापूर्वक चांद पर उतरने की बहुत बहुत बधाई है। आज वीडियो बनाने की इच्छा इसलिए हुई दोस्तों कि ये मैं अपने चैनल पर एक यादगार के रूप में इस वीडियो को रखूंगा, क्योंकि मैं वो खुशनसीब हूं जो मैंने हिंदुस्तान को बैलगाड़ी, सपेरों, नागाओं और टमटम गाड़ियों के हिंदुस्तान से आज वहां आते हुए देखा जहां विश्व के तथाकथित कोई भी विकसित देश पहुंच नहीं पाया है। सपना तो देख रहे हैं लेकिन हिम्मत कर नहीं पा रहे हैं। हमने चांद पर सिर्फ कदम नहीं रखा, इतिहास रचा। चांद के दक्षिणी ध्रुव पर हमने चंद्रयान 3 को सफलतापूर्वक लैंड कराया। कहा जाता है कि जो दक्षिणी ध्रुव है वहां चंद्रयान को लैंड कराना बहुत रिस्की है, लेकिन हम हिंदुस्तानी खतरों से खेलने वाले हिंदुस्तानी हैं। हम आज से 700-800 वर्ष पहले विश्वगुरु थे। हर क्षेत्र में हमारा ज्ञान, विजडम, इंटेलिजेंस सब कुछ अलग था। 700 वर्षों की गुलामी ने ज्यादातर हिंदुस्तानियों के अंदर से आत्मविश्वास छीन लिया कि हम दुनिया में कुछ कर सकते हैं। दोस्तों, कुछ दशक पहले जब मैं स्कूल में था, कॉलेज में था, मुझे कभी ऐसा नहीं लगता था कि उस समय के हिंदुस्तान के लिए मेरे पास गर्व करने के लिए कुछ है। मुझे याद है कि कोई बाहर विदेश पढ़ने चला जाता था, अमेरिका वगैरह, तो अखबार में फोटो छपवाता था, पैसे देकर भी छपवा देता ताकि उसका रोप बन सके कि वो अमेरिका गया है। उसको इसी में गर्व लगता था कि भारत जैसे अविकसित, बैकवर्ड, थर्ड वर्ल्ड कंट्री से उसने छुटकारा पा लिया और एक विकसित देश में जाकर अब वो रहेगा, और इसकी धाक भी जमाता था हिंदुस्तान के लोगों पर। एक वक्त था जब हम गेहूं, चावल, दवाई और हर प्रकार की जरूरतों के लिए दूसरे देशों पर निर्भर थे। अमेरिका अगर हमसे बात करता था तो हम गर्वान्वित महसूस करते थे। एक वक्त था आजादी के बाद जब कहा जाता है कि इंग्लैंड में पार्कों पे बेंच पर लिखा होता था, इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड। आज वो वक्त है जब पूरा विश्व कह रहा है कि आने वाला वक्त हिंदुस्तान का है, जब विश्व की बड़ी बड़ी कंपनियों के हेड हिंदुस्तानी हैं। चारों तरफ हिंदुस्तानियों का डंका बज रहा है और हिंदुस्तान खुद बहुत सारे देशों को पीछे छोड़कर 5वें स्थान पर आकर एक आर्थिक शक्ति बन गया है, और अगले 5 से 7 वर्षों के अंदर पूरी संभावना है कि हिंदुस्तान अमेरिका और चीन के बाद तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बनेगा। आज टेक्नोलॉजी हो, मेक इन इंडिया प्रोग्राम हो, रिन्यूएबल एनर्जी, सोलर एनर्जी, कोई भी क्षेत्र लें, जिस तेजी से हिंदुस्तान तरक्की कर रहा है, और उसके ऊपर 2019 में जब चंद्रयान 2 हमारा फेल किया तो कई हमारे दुश्मन मुल्कों ने
सेलिब्रेट किया था, खुशियां मनाई थी। कुछ ने मजाक उड़ाया था कि ये बैलगाड़ी वाले आज चंद्रमा पर जाने का ख्वाब देख रहे हैं। ये ख्वाब उनके लिए नहीं है, लेकिन हमारे इसरो के वैज्ञानिकों ने 4 वर्षों तक इस मिशन को लेकर जिया, सांस ली, खाया पिया सोया। आज सबकी धड़कनें, 140 करोड़ लोगों की धड़कनें रुकी हुई थी कि कहीं चंद्रयान 2 की तरह ये किसी कारण से अंत में फेल न कर जाए अभियान। दोस्तों, मैं टीवी देख रहा था, मुझे आप ही की तरह आंखों में आंसू आ गए। भरोसा नहीं हुआ कि चंद्रमा पर चंद्रयान 3 सफलतापूर्वक उतर गया है। ऐसा लगा कि अब मैं पूरे विश्व को जाकर बताऊं कि मैं भारत में मैंने जन्म लिया, भारत में मेरी परवरिश हुई, भारत मेरी माँ है। और हमारे भारत के लोगों ने भारत को वहां पहुंचा दिया है जहां अमेरिका, चीन, जापान, ब्रिटेन, फ्रांस, रसिया नहीं पहुंच पाए अभी तक। सिक्का जमा दिया, झंडा सिर्फ चांद पर नहीं गाड़ा, तिरंगे की धाक पूरे विश्व के छाती पर हमने गाड़ दिया। आंखों में आंसू आ गए दोस्तों। कोई भी देशभक्त इस लम्हे को जिसने देखा है, आज जीवन सार्थक लगता है। लगता है कि हम वो खुश नसीब हैं जो इस दिन को देखने के लिए जिंदा थे। एक भिखारी जैसे देश जिसका शोषण करके लूटने के बाद 700 वर्षों की गुलामी के बाद जिस हिंदुस्तान में कुछ छोड़ा नहीं, अब इन्वेडर्स ने लूटा खसोटा, इस देश के साथ बलात्कार किया। वह देश आजादी के 75 साल के बाद ये अमृत काल में किस तरह से चमक रहा है, भरोसा नहीं होता है। मुझे भरोसा है, ये विश्वास है कि हम जैसा महसूस कर पा रहे हैं, आप भी वैसे ही महसूस कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात हम कहना चाहते हैं वो ये है कि हमारे इसरो के वैज्ञानिकों ने इतनी बड़ी सफलता हासिल की। आपने ध्यान दिया वो कितने विनम्र है, ओवर एक्साइटेड नहीं है, बहुत शालीनता पूर्वक, विनम्रता पूर्वक इस सफलता को स्वीकार कर रहे हैं, लोगों से बधाइयां ले रहे हैं। आप उनके कपड़े देखिए, कितने साधारण से दिखते हैं, उनका रहन सहन देखिए। ये वो वैज्ञानिक हैं दोस्तों जो अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन में स्पेस डिपार्टमेंट में, नासा में बड़ी बड़ी नौकरियां कर सकते हैं, कर सकते थे, लेकिन उन्होंने वो रास्ता नहीं चुना। वो हिंदुस्तान को छोड़कर गाड़ी, बंगला, पैसा, अपने सुख के लिए विदेशों में जाकर नहीं बसे। उन्होंने इस गरीब भारत मां को त्यागा नहीं, बल्कि मेहनत की, दिन रात खुद कष्ट उठाया, कम पैसों में जिंदगी गुजारी, साधारण आर्थिक स्थिति में जिंदगी गुजारी, लेकिन निष्ठापूर्वक मां भारती की सेवा में लगे रहे और मां भारती को आज 23 अगस्त 2023 को वहां पहुंचाया कि आज मां भारती जो गरीब थी, हजारों लोग जो ये कहकर हिंदुस्तान छोड़कर चले गए कि हिंदुस्तान कोई रहने की जगह है, हिंदुस्तान में रखा ही क्या है, हिंदुस्तान में बहुत गरीबी है, बहुत मुश्किलें हैं, बहुत कुछ है, और उन्होंने
परमानेंटली अपना आसियाना किसी डेवलप्ड कंट्री में बना लिया। लेकिन इन वैज्ञानिकों ने, और सिर्फ वैज्ञानिकों ने नहीं, 99% हिंदुस्तानी जो इस मां भारती के लिए मेहनत कर रहे हैं, इसकी सेवा में दिन रात जुटे हुए हैं, जिन्होंने आज ऐसी स्थिति में मां भारती को लाया हुआ है कि वो महारानी की तरह सिंहासन पर आसीन हो गई है। आज इज्जत की निगाह से पूरा विश्व इस मां भारती को देखने के लिए मजबूर हो गया है। वो वक्त दूर नहीं कि बस कुछ वर्षों की देरी है। जिन लोगों ने इसका अपमान करके, इसे गरीब कह के, रहने लायक जगह नहीं बताकर विदेशों में जाकर सेटल हो गए, संभव है कि वो फिर से स्वार्थवश, प्रेमवश नहीं, अपने स्वार्थवश दोबारा हिंदुस्तान का रुख करेंगे। और कई लोग कर रहे हैं, जिन्होंने ये देख लिया है कि आने वाले दशक हिंदुस्तान के हैं, ग्रोथ हिंदुस्तान में होगा, स्कोप हिंदुस्तान में है, चाहे वो पैसा ही कमाने का क्यों ना हो। कुछ लोग आना शुरू भी हो गए हैं, और बाकियों को या तो अफसोस होगा अगर नहीं आ पाए, या फिर शर्म आएगी उनको। लेकिन हम सैल्यूट करते हैं उन काबिल, मोस्ट इंटेलिजेंट वैज्ञानिकों और साइंटिस्टों को, जिन्होंने पैसा, बंगला, गाड़ी और अपने स्वार्थ की आहुति दी और 30-30 साल, 35-35 साल इस गरीब देश, गरीब मां की सेवा में जुटे रहे, और आज उनकी मेहनत सफल हुई। आज उस मां को सभी विश्व भर के लोग सलाम करने के लिए मजबूर हुए हैं, और हम भी गर्व से हर किसी को कहना चाहते हैं कि हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदुस्तान में पैदा हुए, हिंदुस्तान हमारी मां है, और हमें गर्व है कि हम हिंदुस्तान के हैं। हम हर जन्म में हिंदुस्तान में ही जन्म लेना चाहते हैं। हमें अपनी जान से, अपने स्वार्थ से, अपने हर किसी चीज से ज्यादा मोहब्बत अपनी मां भारती से है। यह दिन देखने को मिला, इसके लिए ईश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार अंत में फिर से आपको बहुत बहुत बधाइयां। दोस्तों, ये वीडियो स्पेशली मैंने इसलिए बनाया है कि आज का स्वर्णिम दिन एक सबूत के रूप में, एक यादगार के रूप में, एक स्मारक के रूप में ये मेरा वीडियो मेरे चैनल पर रहेगा कि जिस दिन भारत ने इतिहास रचा था, उसको सेलिब्रेट मैंने किया था एक वीडियो बनाकर, और वो वीडियो ये है। आप सबको मेरा धन्यवाद और बहुत सारी बधाइयां। आपको और हम सबको गर्व था, गर्व है और गर्व रहेगा कि हम मां भारती की संतान है। ये हमारा तन, मन, आत्मा पहले भी इस हिंदुस्तान के लिए था, आज भी है, और आगे भी रहेगा, और आने वाले जन्मों में भी रहेगा। यही ईश्वर से कामना है, ऐसा ही हो। धन्यवाद।